हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। और उसका पहला पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। इसमें से बहुत सारा बात पढ़ना है, जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पढ़ना है, टेंजेंट नॉर्मल पढ़ना है, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, इन सब बातों पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज जो फिलहाल पढ़ने वाला है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। क्या है जरा से जानते हैं। जैसे कि मैं लिखा कि डी एस बाई डी टी, मैं लिखा डी एस बाई डी टी, तो इस कथन का तात्पर्य क्या है। डी एस बाई डी टी मैंने लिखा, इसका मतलब क्या है, ये फिजिक्स वगैरह में यूज होता है मेनली। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो ये बातें। रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमने लिखा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव किया हमने और इसको लिखा डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। इसका मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सिंपल से बात बताया हमने। हालांकि ये जो है इसका प्रूफ या फिर इसको हम पूरा डिटेल में बताना चाहें ना तो बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन वो जानने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो बात जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम लिखेंगे कैसे, एफ डैश एक्स से। जानते हो, बेसिक सी बात है। इसको पे क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यही चैप्टर में, ठीक है। चैप्टर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर है, ठीक है, समझने वाला है, समझ के करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस। क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं जस्ट पढ़ रहा हूँ और सॉल्व कर। लॉन्ग क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। रेडियस दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, जानते हो, बिल्कुल जानते हो। तो एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस मतलब कि डेरिवेटिव करेंगे इसको किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। किस पे रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का क्या होगा 2r, और बोला है क्या कि कब, जब रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर होगा, यानी कि 6 पुट करेंगे, 6 दूनी 12 12 पाई। बस इसका आंसर यही होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये आंसर होना चाहिए। देखते हैं जरा सा क्या है आंसर इसका। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैंने यूनिट नहीं लिखा, वो यूनिट लिखना चाहिए था। तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा सा हम लोग इसे क्या लिखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर। अच्छा, ये जो मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, ये तो पर सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि सेंटीमीटर के तो रिस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में। रेडियस का यूनिट भी क्या है, सेंटीमीटर है। तो टोटल यूनिट क्या होगा, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है, ये होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर आर। मैंने पहले सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि बेस बिल्ड हो, फिर क्वेश्चन हम लोग करेंगे बराबर, ठीक है। क्या बोला, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब देखना क्या बोल रहा है कि साइड ऑफ ए स्क्वायर, कोई एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर का हर साइड क्या होता है, सेम होता है। सभी साइड क्या होता है, सेम होता है। इसका साइड हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं एक्स इसका साइड है। और इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये जो है ये एक्चुअली में 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि एट द रेट
इस हिसाब से इसका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे सिंबल क्या होगा, माइनस का, इस बात को याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, देन व्हाट रेट इट्स पेरीमीटर डिक्रीजिंग, तो किस रेट से इसका पेरीमीटर डिक्रीज होगा। हम लोग क्या जानते हैं कि स्क्वायर का पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है, और हमने साइड को यहाँ पे क्या माना है, x माना है, 4x। अब मुझे तुम बता दो कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जरा सोचो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया था कि रेडियस के रिस्पेक्ट में बोला था, यहाँ पे क्या बोला है, विथ रिस्पेक्ट द साइड ऑफ ए स्क्वायर आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस ये जो डेरिवेटिव करेंगे हम लोग वो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्लियर बात को, जो हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव करेंगे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx dt। ठीक है, 4 dx dt कितना दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था 1.5, माइनस दिया हुआ है ना, माइनस 1.5, तो क्या आ गया, वो मल्टीप्लाई किए कितना आया, 6 सेंटीमीटर आया। ठीक है, पर सेकेंड। जैसे मैं इसका आंसर चेक कर लूँ एक बार, कितना नंबर था, 4 नंबर, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। तो मैंने दो तरह का क्वेश्चन किया, जिसमें एक बार डेरिवेटिव जो था वो बेसिक बात के ऊपर था, और एक बार जो डेरिवेटिव है वो किसके ऊपर है, रेडियस के टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, याद रखना माइनस सिंबल का मतलब होता है कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, इसका जैसा तुम लोग स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ये है कि द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम जो है स्फेरिकल बलून का इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यूब, यानी कि वॉल्यूम जो है वो स्फेरिकल बलून का इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, इसके सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, एक्चुअली में रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया कि तुमसे ds dt पूछा है, कब, जब रेडियस जो है वो बोल रहा है 5 सेंटीमीटर, जब रेडियस जो है वो हो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे दो बातें दिया हुआ है, एक है वॉल्यूम और एक है सरफेस एरिया। किसका बात कर रहा है, बलून का बात कर रहा है। बलून किस शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। तो यहाँ पे स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर तुम लोग जानते हो तो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर ना, ये बातें क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डीवी डी टी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डीवी डी टी। क्या दिया हुआ है, डीवी डी टी। क्या दिया हुआ है, डीवी डी टी। चलो ठीक है, तो हम क्या इसको डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो क्या जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 आर स्क्वायर डी आर डी टी। यही ना, पक्का। अब देखो 3 कट गया तो क्या बचेगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर डी टी। डी आर डी टी, डी आर डी टी है ना, डी आर डी टी। चलो ठीक है, कोई नहीं, इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं। अच्छा, डी आर डी टी यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं डी आर डी टी, और डी वी डी टी कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, उसको यहाँ पुट कर देते हैं। क्लियर हुआ ना ये बातें, चलो ठीक है। तो डी आर डी टी एक्चुअली में क्या आया, डी आर डी टी क्या आया यहाँ से, अगर तुम लोग गौर करो तो क्या आएगा, 25/4 पाई आर स्क्वायर। हमने ऐसा इसको क्यों लिखा, क्योंकि अब जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, इसको भी डेरिवेटिव करें किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी एस डी टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 पाई
इंटू 2r इंटू डी आर डी टी, ठीक है ना। तो अब 4 पाई, यहाँ पे क्या है, डी आर डी टी क्या है देखो तो, ये क्या है 4 पाई इंटू 2r इंटू डी आर डी टी क्या है देखो तो 25/4 पाई, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। गौर करो 4 पाई कट गया, एक आर कट गया, तो क्या बचा 25 इंटू 2 50/r, ठीक है। अब 50/r, आर कितना है 5 है, तो क्या आया 10 सेंटीमीटर/सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जस्ट इसका आंसर चेक करें, क्या है 10 सेंटीमीटर/सेकेंड। बात समझ में आया ना। मैंने क्या किया, ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ था उसमें दिया हुआ था ये, पूछ रहा था ये, और जब रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो कुछ नहीं, मैंने बस नॉर्मल वॉल्यूम रखा और स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला रखा और उसको डेरिवेटिव किया, सॉल्व आ गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन को देखो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए स्फेरिकल बॉल ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्विंग इन वाटर इन सच अ मैनर दैट द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द वॉल्यूम, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो हम लोग बखूबी जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल को हटता है तो वहाँ पे इक्वल्स टू और एक के आता है, के एक कांस्टेंट है, फिर के इज अ कांस्टेंट, ये आता है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, जितना मैंने क्वेश्चन पढ़ा उतना मैंने समझा, लिखा वहाँ पे प्रूव दैट द रेडियस इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। क्या बोल रहा है कि रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट के साथ, रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट के साथ, ठीक है। तो चलो ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन वो जो नमक होगा, नमक का जो वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, तो उसका वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, और सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, है ना, जानते हो। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव करते हैं, अभी हम लोग कर भी रहे थे डेरिवेटिव, तो डी वी डी टी इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि 3 ar स्क्वायर इंटू डी आर डी टी, है ना। चलो ये भी ठीक है, तो 4/3 पाई, 3 तो कट गया, चलो ठीक है 3 कट गया, 3 तो कट गया, तो क्या है 4 पाई r स्क्वायर डी आर डी टी। अब और ये क्या है डी वी डी टी है, डी वी डी टी है। इसके बाद जरा देखो तुम लोग, डी वी डी टी क्या है, क्वेश्चन में के एस बोला है, के इंटू एस इज इक्वल्स टू 4 पाई r। अच्छा एक बात और देखो, एक बात और देखो, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर क्या है एस है, तो डी आर डी टी, तो यहाँ से दोनों तरफ से एस एस कटा, तो डी आर डी टी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, डी आर डी टी क्या आ गया, के आ गया, यानी कि रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है एक कांस्टेंट रेट के साथ, ठीक है। ये बात यहाँ पे बताना चाह रहा था, प्रूफ करना था, ठीक है, तो मैंने प्रूफ किया। स्क्रीनशॉट लो और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि द टॉप ऑफ लैडर 6 मीटर लॉन्ग इज रेस्टिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, वर्टिकल वॉल, देखो वर्टिकल वॉल एक वॉल है, ठीक है, ये एक वॉल है, ये वॉल है, और इससे एक लैडर जो है वो कनेक्ट है, सटा हुआ इससे, ठीक है, ये लैडर है, लैडर का लेंथ दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, लैडर कितना है 6। अच्छा ए से बी का डिस्टेंस हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं x मीटर, और ए से सी भी नहीं पता हमें, तो हम मान लेते हैं y, ठीक है, हमने मान लिया y। इतना तक बात क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या बोल रहा है कि सडनली द लैडर बिगिंस टू स्लाइड आउटवर्ड, मतलब कि सडनली क्या है कि वो क्या है ना पिसलने लगा, इधर क्यों जाने लगा, ठीक है, लैडर इधर क्यों जाने लगा, यानी कि अब लैडर का जो पोजीशन है ना वो ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, किसी समय ये हो गया, ठीक है, लैडर का पोजीशन ये हो गया, ठीक है। चलो ये हो गया लैडर का पोजीशन यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ मतलब इतना दूर फिसल के इधर से चला गया। जब इधर नीचे से जब फिसलेगा इधर की ओर जाएगा तो यहाँ से भी हाइट कम होगा, इधर से भी हाइट कम होगा ना, इसलिए मैंने इसका सेकेंड जो डायग्राम बनाया वो ये हुआ। ठीक है, लैडर का। अब क्या बोल रहा है कि किस रेट से वो फिसल रहा है, एट द रेट ऑफ स्लाइडिंग अवे एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे dx dt दे दिया है। क्या दिया है? dx dt। वो कितना दिया? 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड। चलो ये भी अच्छी बात है। उसके बाद हाउ फास्ट इज द स्टॉप ऑफ स्लाइडिंग डाउनवर्ड। तो किस रेट से ये जो है फिसल रहा है, मतलब कि इधर से जब इधर जा रहा है ये, तो जाहिर सी बात है ये वाला भी डिक्रीज होगा ना, तो किस हिसाब से वो डिक्रीज हो रहा है ये हमें बताना है। चलो ठीक है, सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ पे एक रिलेशन स्टैब्लिश करना। ठीक है, जैसे कि हम लोग जब बलून वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे, उस क्या था? स्फीयर, हेमिस्फीयर स्फीयर था वो, और उसका हम लोग वॉल्यूम को फॉर्मूला पता होता था 4/3πr³ या 4πr²। तो रिलेशन ऐसे ही मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर गौर करो तो CB का होल स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू CA का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग? डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो ये क्या है? ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। ये तो 0 हो गया। y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2y dx dt t प्लस ये क्या हो गया? 2x। देखो क्या गड़बड़ कर दिए हम, यहाँ पे dy dt लिखना था ना, dy dt। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? dx dt। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अब? y dy dt इज इक्वल्स टू माइनस x dx dt। ऐसा लिख सकते हैं। दोनों तरफ से 2 था वो कट गया। अच्छा, dx dt तो दिया हुआ है ना, dx dt दिया हुआ है ये, और x भी दिया हुआ है। x कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है ना, x कितना दिया हुआ? 4 दिया हुआ है। और dx dt दिया हुआ है, dx dt कितना दिया हुआ है? 0.5 यानी कि 1/2। ठीक है, और y हमें नहीं पता है, y निकाल लेना चाहिए। तो y कैसे निकलेगा? जब x 4 दिया हुआ है तो किस में पुट करेंगे? इसमें पुट करेंगे। ठीक है, x कितना दिया हुआ है? 4, तो किस में पुट करेंगे? इसमें पुट करेंगे। तो क्या हो गया? 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 माइनस 16 क्या आ गया? 20 यहाँ पे आ गया। यानी कि y क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 20, यानी क्या आ गया? 4 नहीं 2√5। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2√5 डिवाइड dt। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? डिवाइड dt। देखो 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटा है, यानी कि -1/√5। माइनस क्यों आया? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस आया। आंसर क्या है इसका? आंसर हाँ 1/5, लेकिन आंसर क्या लिखेंगे? 1/√5 मीटर पर सेकेंड आंसर लिखेंगे। यहाँ माइनस सिंबल इसलिए आया क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ माइनस सिंबल आया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? ये तो एक आंसर आ गया। आगे क्या बोल रहा है कि हाउ फार इज द फुट फ्रॉम द वॉल व्हेन द फुट एंड द टॉप आर मूविंग एट द सेम रेट। मतलब कि दोनों अगर सेम रेट से मूव हो, यानी कि ये और ये दोनों सेम हो, मतलब कि ये और ये दोनों सेम होगा, तो दोनों सेम है तो दोनों कट गया तो क्या बचा? y इज इक्वल्स टू -6 बचा। y इज इक्वल्स टू -6 बचा। चलो ठीक है, y इज इक्वल्स टू -6 बचा। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? तो तब वो कितने डिस्टेंस पे होगा? ठीक है, यानी कि x इज इक्वल्स टू -y। इसको हम वापस से इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये क्या है? 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y के जगह पे क्या पुट करेंगे? -x पुट करेंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो बेकार लिखा हमने। y की जगह -x का स्क्वायर क्या होगा? +x, ये क्या होगा? x स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया? 36, 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18, यानी कि x इज इक्वल्स टू 3√2। तब डिस्टेंस क्या होगा? x क्या होगा? 3√2। अब क्या है इसका आंसर? 3√2। हाँ 3√2। यूनिट मैंने नहीं लिखा, यूनिट क्या है? मीटर है, 3√2 मीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गया।
बात समझ में आ गया ना? तो इसका स्क्रीनशॉट लो। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए गर्ल ऑफ हाइट 1.6 मीटर वॉक एट द रेट ऑफ 50 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम द लैम्प अवे फ्रॉम अ लैम्प। मतलब कि कोई एक लैम्प है, उससे एट द रेट ऑफ 50 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम अ लैम्प विच इज़ 4 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो कोई एक लैम्प है, ठीक है, एक लैम्प है जो कि 4 मीटर है अबव द ग्राउंड, और कोई लड़की जो इधर से इधर जा रही है, ठीक है, और लड़की का जो हाइट है वह है 1.5 मीटर, ठीक है, इसका हाइट कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ पे 1.5 मीटर, हाउ फास्ट द गर्ल शैडो इज लेंथनिंग, ठीक है। तो किस हिसाब से जब ये मूव हो रही है तो इसका शैडो इंक्रीज होगा, वो यहाँ बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे होगा, ठीक है। ये ए बी सी और डी, ये 1.5 है, ये 4 है। हमें बी सी नहीं पता है, सी डी नहीं पता है, ठीक है। एक गर्ल 4 मीटर अबव द ग्राउंड, हाउ फास्ट इज द गर्ल शैडो लेंथनिंग, ठीक है। और एट द रेट ऑफ 50 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम अ लैम्प से ये जा रही है, ठीक है। चलो ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे रिलेशन अगर इस्टेब्लिश किया जाए तो रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश होगा? हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ए बी डी, और एक अगर हम लोग नाम दे दें इसका ई, तो ई सी डी, दो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो ये कंडीशन क्या होता है इसका, ए बी बाई ई सी इज इक्वल्स टू बी डी बाई सी डी। ए बी कितना है 4 है, ए बी कितना है 4 है, और ए सी कितना है 1.5 है। बी डी हमें नहीं पता है, अगर ये x है ये y है तो क्या होगा x प्लस वाई, और सी डी भी नहीं पता है हमें, वो है y, ठीक है। अगर हम उसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 40/15 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई बाई वाई। 5 से काटेंगे इसको 3, 5 से काटेंगे 8, तो क्या हो जाएगा 8y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3y। ये इधर आ गया तो 5y इज इक्वल्स टू 3x। तो y या फिर अच्छा चलो ठीक है, y ही तो निकालना है एक्चुअली में। तो चलो ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे y इज इक्वल्स टू लिख देते हैं 3/5x। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे वही t के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसको हम लोग डेरिवेटिव करते हैं t के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा dy/dt इज इक्वल्स टू 3/5 dx/dt, ठीक है। 3/5 dx/dt, dx/dt तो बोला है कि 50 है ना, 50 बोला है, तो हम लोग यहाँ पे अगर 50 पुट कर दे 3/5 इंटू 50 तो कट के क्या आएगा 30 आएगा। तो क्या था फाइनल आंसर, क्या था कि इसका जो हाउ फार इज नहीं कहा क्या, हाउ फास्ट इज द गर्ल शैडो इज लेंथनिंग, इसका किस हिसाब से इसका वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका लेंथ बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा 50 मीटर पर मिनट है, 50 मीटर पर मिनट, ठीक है। यही आंसर हुआ इसका 17। थोड़ा गड़बड़ है इसका, से बचते हैं 15 40, 4 मीटर 1.6, यहाँ 1.6 है तो हम 1.5 लिए हैं, ये क्या है 1.6, ठीक है 1.6 यहाँ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करने का ज़रूरत है इस जगह से, तो 1.6 यहाँ लेंगे हम 1.6, ठीक है 1.6 नहीं 1.4 ये क्या हो जाएगा 40/16। तो ये क्या आ जाएगा 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 8 पचे 40, यानी कि 5y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y, यानी कि 3y इज इक्वल्स टू 2x, यानी कि y इज इक्वल्स टू 2/3x, यानी कि डेरिवेटिव करेंगे dy/dt इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2/3 dx/dt। तो dx/dt कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, 2 इंटू 50/3 यानी कि 100/3 मीटर पर मिनट।
ठीक है, अब आंसर आ गया, देख लो। देखो एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए सर्कुलर कोन विद द सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री इज फिक्स विद इस एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स डाउनवर्ड। यानी कि कोन है, ध्यान से देखना, एक कोन है, इसका वर्टेक्स डाउनवर्ड की ओर है, ठीक है, वर्टेक्स इधर हो गया, ये इसका क्या हो गया, एक्सिस हो गया, ठीक है। ये एंगल हम मान लेते हैं अल्फा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि लेकिन यहाँ पे वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल दे दिया 45 डिग्री, ठीक है। इज फिक्स विद एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स डाउनवर्ड, वाटर इज पोर्ड इनटू द कोन एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसमें ना पानी डाला जा रहा है, ठीक है, कोन में पानी डाला जा रहा है, किस हिसाब से डाला जा रहा है, 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर क्यूब। देखो क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये तो समझ में आ गया कि ये क्या दिया है, जब यहाँ पे क्यूब दिया है यानी कि वॉल्यूम का बात कर रहा है, पर सेकेंड है यानी कि डीवीडीटी दे दिया है, इसके हिसाब से यहाँ पे पानी डाला जा रहा है, ठीक है। तो फाइंड द रेट एट विच द डेप्थ ऑफ द वाटर इज इंक्रीजिंग व्हेन द डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर। तो किस हिसाब से इसका डेप्थ जो है ना वो इंक्रीज होगा जब डेप्थ जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि कोई समय एट एनी टाइम ये हाइट इसका यहाँ पे था, इस केस में इसका रेडियस क्या होगा, आर, ये हो गया एच, और सेमी वर्टिकल एंगल वो कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। जब 45 डिग्री दिया हुआ है सेमी वर्टिकल एंगल, तो हम यहाँ पे tan का बात करेंगे, ठीक है, tan का बात करेंगे, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री ही तो ये दिया हुआ है ना, सेमी वर्टिकल एंगल कितना दिया हुआ है, हम यहाँ पे अल्फा मान रहे हैं, पर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, 45 डिग्री। tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। एक्चुअली में tan होता क्या है, tan होता क्या है, अगर हम लोग बात करें तो वो क्या होगा, आर बाई एच, यानी कि आर इज इक्वल्स टू एच। हम यहाँ पे एंगल अल्फा माने हैं, हम माने हैं, लेकिन बुक में क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, तो tan अल्फा क्या होगा, आर बाई एच, पर अल्फा की जगह पे 45 डिग्री दिया हुआ है, tan 45 क्या होगा, 1 इज इक्वल्स टू आर बाई एच। आर बाई एच क्यों, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में क्लास 12 क्लास 10 में पढ़े हैं हम लोग, क्लास 11 और क्लास 10 में पढ़े हैं, ठीक है। क्या है, ओपोजिट साइड बाय एडजेक्शन साइड, ये फॉर्मूला होता है tan का, ओपोजिट साइड बाय एडजेक्शन साइड। तो वैसे हम लोगों ने आर इज इक्वल्स टू एच करके निकाल लिया, यानी कि चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, पूछा क्या है, इसका हाइट किस हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई, नहीं गलत बोल रहे, ये तो हम किसका लिख रहे हैं फॉर्मूला, स्फीयर का लिख रहे हैं, है ना। कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे एलिमिनेट क्या करेंगे, आर या एच, तो आर को करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें आर से कोई मतलब नहीं, हमें एच से मतलब है, तो आर की जगह पे क्या पुट करेंगे, एच पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आर की जगह पे एच पुट करेंगे तो एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब, ये हो गया भी। अब क्या करेंगे, फाइनली इसका डेरिवेटिव कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब क्या होगा, 1/3 पाई 3 एच स्क्वायर डी एच डी टी, ठीक है, डी एच डी टी। तो 3 कट गया, पाई ज्यों का त्यों है, एच डी बी डी टी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, उसको भी हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, और एच कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, उसको भी यहाँ पुट कर देते हैं, 4 का स्क्वायर, और ये क्या है, डी एच डी टी, ठीक है। तो फाइनली डी एच डी टी क्या निकल के आया, क्या निकल के आया, पाई बाई 8। अगर हम सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 8 आएगा, ठीक है। आंसर क्या है इसका, पाई बाई 8 नहीं ना, 1/8 पाई, तो 1/8 पाई ना, ये हम गड़बड़ कर दिए, ये तो पूरा साथ में जाएगा ना इसका, पाई बाई 8 तो नहीं होगा, 1/8 पाई होगा, तो ये इसका आंसर रहा। देखो मैं ना हर टाइप के क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, तो ध्यान से फोकस होकर देखना हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन हो गया,
कोन के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोन वाला, ठीक है। क्या है, वाटर इज ड्रिपिंग आउट एट स्टडी रेट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। वाटर इज ड्रिपिंग आउट, वाटर जो है ना निकल जा रहा है, ठीक है, थ्रू ए टीनी होल एट अ वर्टेक्स ऑफ द कोनिकल वेसल हुज एक्सिस इज वर्टिकल। ध्यान सुनना, कुछ फिर से देखो, एक कोई कोन है, ये कोन है, ठीक है, और इसके वर्टेक्स में एक टीनी होल है और यहाँ से पानी निकल जा रहा है, ठीक है, यहाँ से पानी निकल जा रहा है, ए बी सी। पानी जो निकल रहा है उसका जो यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर से बता दो तुम ये क्या दिया है, 1 क्यूबिक दिया हुआ है, यानी कि वॉल्यूम का बात कर रहा है, पर सेकेंड बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है dv dt ही तो दिया है। पर सेकेंड का बात कर रहा है तो dv dt ही तो दिया है, ठीक है, पर सेकेंड यानी कि t dv dt 1 सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, हुज एक्सिस वर्टिकल भट्टे एंड द स्लेंट हाइट ऑफ वाटर इज, व्हेन द स्लेंट हाइट ऑफ वाटर इज द वेसल 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लेंट हाइट व्हेन सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज π/6। क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट में डिक्रीज बोल रहा है, ठीक है, स्लेंट हाइट, पहले मान लेते हाइट यहाँ पे था, ठीक है, ये इसका हाइट है और यहाँ पे इसका रेडियस है, ये क्या स्लेंट हाइट है, और हम बोल रहे सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, अल्फ़ा है, पर वहाँ पे दिया क्या है π/6, क्या दिया हुआ है, π/6 दिया हुआ है। चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब ये बताओ, हम लोग इससे पहले tan यूज किए थे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो अगर हम लोग वॉल्यूम का बात करेंगे तो उसमें रेडियस और एच दोनों आता है। चलो ठीक है, हम लोग दोनों निकाल लेते हैं, यहाँ पे टैन तो निकालेंगे नहीं, हम लोग साइन यूज करते हैं। जैसे साइन अल्फा, अगर देखो साइन अल्फा यानी कि साइन π/6 क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो क्या होगा, अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस यानी कि r/l, और अगर हम लोग कॉस अल्फा दोनों निकाल लेते हैं, जिसका जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पुट कर देंगे, कॉस अल्फा यानी कॉस π/6, कॉस π/6, ये क्या होगा h/l, ठीक है। साइन π/6 यानी कि साइन π/6 क्या होता है, साइन 30, और साइन 30 क्या होता है 1/2 इज इक्वल्स टू r/l, और यहाँ पे क्या है cos 30, cos 30 क्या होता है √3/2 h/l, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई, फिर मैं 4/3 लिखता है, 1/3 ना, 1/3 ना, वॉल्यूम क्या होता है कौन का, 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई r² h, ठीक है। हमें वहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे दोनों जगह पे क्या लाना है, एल लाना है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट का बात किया है ना, एल का बात किया है ना, बोल रहा है ना क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, किस हिसाब से स्लैंट हाइट जो है वो कम हो रहा है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कैसे कम हो रहा है, तो यहाँ आर को भी एलिमिनेट करना है, एच को भी हटाना है, इन दोनों जगह पे क्या लाना है, स्लैंट हाइट को लाना है। फोकस यहाँ पे 1/3 पाई को तो कुछ नहीं करेंगे, आर यहाँ से क्या होगा देखो तो जरा सा, r इज इक्वल टू क्या होगा l/2, पुट कर दो यहाँ पे तो l²/4, यहाँ से क्या निकालना, हटाना h, तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3/2 इंटू एल, उसको भी यहाँ पुट कर दो √3/2 इंटू एल, फाइनली क्या होगा 4 3 12 दूनी 24, √3 पाई बाई क्या हो गया 24 l³ वॉल्यूम। अब फाइनली डेरिवेटिव कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे dv dt इज इक्वल्स टू क्या आ गया, गौर करो क्या आया, क्या आया, ये तो इसमें तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, ये जैसे है वैसे रहेगा, l³ क्या होगा 3l² dl dt, ठीक है ना, dv dt कितना दिया हुआ है 1, वो रखो 1, 3 से ये कट जाएगा, 3 8 24 यानी कि √3/8 पाई, और l कितना दिया हुआ था 4 दिया हुआ था ना, l 4 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, l क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है ना, हाँ 4 दिया हुआ था, l की जगह 4 पुट कर दो तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इंटू dl dt, यानी कि फाइनली
डी एल डी टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 8 दूनी 16 यानी कि 1/2√3 पाई। ठीक है, 1/2√3 पाई 22। ठीक है, आंसर आ गया। ये जो मैं बता रहा ना कोण वाला, बहुत फोकस होकर सुनना समझना, जहां दिक्कत आए कमेंट करना, मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और क्या है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो देखो, एक कोई पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, इसमें से सैंड गिर रहा है और गिर के ना कोन बना दे रहा है। ठीक है, गिर के क्या बना दे रहा है, कोन बना दे रहा है। ठीक है, गिर रहा है, जो गिर रहा है वो क्वेश्चन में बोला है कि जिस हिसाब से गिर रहा है वो है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अगेन मैं तुमसे पूछूं कि ये क्या दिया है, तो ये दिया हुआ है डीवी/dt। क्यूब का बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम, पर सेकेंड का बात कर रहा है यानी कि वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टी, डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टी, या रेट नहीं, डेरिवेटिव नहीं बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टी। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 द रेडियस। कैसा बोल रहा है कि हाइट जो है ऑलवेज रेडियस का 1/6 होगा। मान लेते हैं ना रेडियस 6x है, तो हाइट क्या होगा, सिर्फ x। रेडियस क्या बोला यहाँ पे कि हाउ इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन ऑलवेज 1/6 द रेडियस। हाइट जो है ऑलवेज 1/6 द रेडियस। रेडियस अगर 6 है तो हाइट x हो गया। गुड, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कम इंक्रीज व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो किस हिसाब से हाइट बढ़ रहा है, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ लिया तुमसे, DH/dt पूछ लिया। बना लोगे, ये पूछा है। चलो ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला तुम लोग बताओ, मैं बार बार 4/3 लिख रहा हूँ, बता दो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr² इंटू एच। एलिमिनेट क्या करेंगे यहाँ पे बता दो, आर को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि एच का बात कर रहा है। तो 1/3 π, आर कितना है 6x है, ठीक है 6x है, और हाइट मान लेते हैं x है। ठीक है, हाइट क्या था, ऑलवेज x था ना, तो x यहाँ पुट करते हैं, 6 यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे रखो, या फिर क्योंकि x h ही, हाइट को h मानो, ठीक है हाइट को h मानो, ये 6h था, तब सही रहेगा ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ भी h यहाँ भी h, दोनों जगह पे। तो ये फाइनल क्या होगा, 3 दूनी 6, 2πh²। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे वही t के रिस्पेक्ट में। तो dv/dt क्या आ गया, 2π/2h/dt। तो dv/dt क्या दिया हुआ है, dv/dt क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ये क्या था, 2 दूनी 4, h कितना दिया हुआ था, h कितना दिया हुआ था, 4 दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है, dh/dt। तो फाइनली क्या आएगा आंसर इसका, 4 से काटेंगे, 4×3 12, यानी कि dh/dt क्या आ जाएगा इसका 3/4। इस हिसाब से इसका हाइट बढ़ रहा है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, 1/48 है, 1/40 कहाँ गड़बड़ की है, हाँ समझ में आया गड़बड़। आर की जगह पे क्या पुट करना है, 6² इंटू h², पहली बात ये गड़बड़। दूसरा हमने पाई सब गायब किया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, देखो जरा सा, π/3, 6 का स्क्वायर 36 इंटू h³। ठीक है, तो अब डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, ये 3 से गया 12, 12π इंटू 3h² dh/dt। ठीक है, तो dv/dt कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो 12 इज इक्वल्स टू 12π इंटू 3, h कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है ना, 4 दिया हुआ है। ठीक है, 4 का स्क्वायर, और ये क्या है dh/dt। जरा गौर करो, 12 12 कट गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, यानी कि dh/dt कितना आ जाएगा,
1/48 पाई। ठीक है, अब आंसर मिल गया। ठीक है, 1/48 पाई। देखो मैंने हर तरह क्वेश्चन कराने का कोशिश किया भी, समझाने की कोशिश किया, समझाया भी, समझ भी गए होगे तुम लोग। इस तरह क्वेश्चन जितना होगा घर एग्जाम्पल में उसको करना, चैप्टर करना, बन जाएगा, इजी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।